अकबर ने अपने पैसे से क्या किया, आज़ाद किया। और जो उनके मालिक थे ना, काफिर मालिक, जब भी कोई ऐसे गुलाम को आज़ाद करते तो वो कहते सिद्दीक बड़े घाटे का सौदा नहीं कर रहा, ये काला सा गुलाम ख़रीद रहे हो। उन्होंने कहा तुम्हें क्या पता मैं कितने बड़े मुनाफे का सौदा कर रहा हूँ, क्योंकि इससे मुस्तफ़ा खुश हो जाएंगे, हुजूर खुश हो जाएंगे तो मेरा मुनाफा जो है वो कायनात में सबसे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कुरान ने क्या उनको कहा, जब ये वो गुलाम ख़रीदा ना तो क्या कहा, वसयुजन्नबु हल अतका, कुरान की गवाही आ गई, वसयुजन्नबु हल अतका अल्लज़ी युती मालहू यतज़क्का। कुरान कहता है ये वो शख्स है जो अल्लाह की रज़ा के लिए पैसा खर्च करता है, और अल्लाह ने इसको मुत्तकी नहीं फरमाया, मुत्तकियों का सरदार सैयदुल मुत्तकीन बना दिया है इसको। और फरमाया अल्लज़ी युती मालहू यतज़क्का, ये वो शख्स है जो अपना पैसा अल्लाह की राह में खर्च करके पाक हो जाता है। क्या हो जाता है, वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजदा, और इस पर किसी बंदे का एहसान भी नहीं है। जो गुलाम है जिनको ये ख़रीद रहा है, ये कोई एहसान के बदले में नहीं ख़रीद रहा, ये अल्लाह की रज़ा के लिए ख़रीद रहा। और फरमाया इल्लब्तिगा वजहि रब्बिहिल आला, फरमाया ये वो शख्स है जो भी नेकी करता है ये अल्लाह को राज़ी करने के लिए करता है। हर बंदे की नेकी करने की कोई वजह होती है, फरमाया ये नेकी करता है तो माज किसको लिए, अल्लाह की रज़ा की खातर नेकी। वला सौफ यरदा, फरमाया रब इससे बड़ा ही राज़ी है, रब इससे क्या है, बड़ा ही राज़ी है। और ये जहन्नम से ये शख्स कोसों दूर है, ये जहन्नम से बहुत दूर है, और जन्नत के क्या है, ये करीब है। तो सामईन मोहतरम, यही वो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जंग बद्र के मौका पर जब इनका बेटा इनकी तलवार, जब इनके बेटे की जो है वो बेटे की तलवार की जद में कई दफ़ा ये आए और बेटे ने माफ़ कर दी। बेटे ने कहा नहीं बाप है, नहीं मारना। तो बाद में जब बेटा मुसलमान हुआ तो उसने कहा मैंने कई दफ़ा तलवार जो है ना आप पर नहीं चलाई थी, आप उसकी जद में थे, अगर चाहता तो आपको कत्ल कर देता। तो आपने जवाब दिया, फरमाया मैं तेरी तलवार की जद में आया, तूने नहीं मारा, लेकिन खुदा की कसम अगर तू मेरी तलवार की जद में एक दफ़ा भी आता तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ता, इसलिए कि तो मुस्तफ़ा का मुखालिफ था। यानी वो जज्बात, वो नीयत और वो जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह के अंदर किस कदर जो है वो इस्लाम की मोहब्बत और इस्लाम की दावत की जो है सरबुलंदी मकसूद थी हर मसले के अंदर। तो सामईन मोहतरम, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतनी नेकियों के करने वाले, और हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान ये भी है जिनके बारे में नबी अलैहि सलाम ने ख़ुद गवाही दी। जब ओहद पहाड़ के ऊपर तशरीफ़ ले गए तो वहाँ पहाड़ कांपने लगा, तो सरकार ने एड़ी लगाई, फरमाया खड़े हो जो, तू जानता नहीं तेरे ऊपर एक नबी है, एक सिद्दीक़ है, और फरमाया 2 शहीद हैं। तो ज़ुबान रिसालत ने ख़ुद क्या कहा, सिद्दीक़। और यहाँ मैं रुक के एक बात करने लगा हूँ, नबी अलैहि सलाम की ज़िंदगी मुबारक कितनी है, 63 साल। सरकार की ज़िंदगी कितनी है, बोलेगा यार, सरकार की ज़िंदगी कितनी है, 63 बरस। अब मैं जो बात करने लगा हूँ बड़ी दूर की बात। नबी अलैहि सलाम ने 63 साल ज़िंदगी के अंदर कभी एक दफ़ा भी झूठ बोला? सरकार ने 63 साल ज़िंदगी के अंदर एक दफ़ा भी झूठ बोला? 63 साल के अंदर 63 साल रातें भी आई और उसके दिन भी आए, उसके सेकंड भी हुए, उसके मिनट भी हुए, उसके महीने भी हुए, दिन हुए। सरकार दो आलम ने अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा भी झूठ बोला? तो जिस जवान ने 63 साल ज़िंदगी के अंदर एक दफ़ा भी झूठ नहीं बोला, वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर को क्या कह रही है, सिद्दीक़ ज़ुबान कह रही है। वो ज़ुबान जिसने 63 साल अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी के अंदर एक दफ़ा भी झूठ नहीं बोला, वो ज़ुबान सिद्दीक़ अकबर को क्या कह रही है, सिद्दीक़ कह रही है। तो उनकी सदाकत में कोई शक हो सकता है? इससे अंदाज़ा कर वो कि ये बारगाह रिसालत जिसने 63 साल ज़िंदगी के अंदर अपनी एक ज़िंदगी के अंदर भी झूठ नहीं बोला, वो ज़ुबान रिसालत इनको क्या कह रही है, सिद्दीक़ अकबर कह रही है। तो अब अगर कोई बंदा उन पर कोई तान करेगा तो ये किस पे तान करेगा, ये तो रसूलुल्लाह की ज़ुबान पे तान करेगा। अगर उनके बारे में कोई ज़ुबान दराजी करेगा तो ये किसको जुटवा रहा है, ये ज़ुबान रिसालत को जुटवा रहा है। तो जो ज़ुबान रिसालत को जुटवाएगा उसके जनाजे पढ़ोगे, यहाँ आगे यहाँ ब्रेक लग जाएगी आगे। जो ज़ुबान रिसालत को जुटवाएगा उसके जनाजे पढ़ोगे, यहाँ आके बिल्कुल ठप
आप पढ़ोगे, आप पढ़ते हो जनाजे उनके, आप पढ़ते हो, मैं तो स्पीकर पे कह रहा हूँ। आप उस वक्त बरादरियाँ देखते हो, कहते हो छोड़ो जी मौलवी साहब, छड्डो परा मौलवी तो फिरका डालता है। मैं आपके सामने एक कजिया रख दिया कि 63 साल ज़िंदगी के अंदर मुस्तफ़ा ने अपनी ज़ुबान से झूठ नहीं बोला, और वो ज़ुबान हज़रत सिद्दीक़ अकबर को सिद्दीक़ अकबर कह रही है, और वो बंदा जो सिद्दीक़ अकबर को बुरा भला कहता है, जब मर जाता है तुम उसके जनाजे में चले जाते। आप सोचो फिर आप क्या हो, आपकी क्या वक़्त है फिर। सिद्दीक़ अकबर को मुस्तफ़ा की ज़ुबान सिद्दीक़ है, और जो बंदा उनको गालियाँ दे तुम उनके जनाजे पढ़ो, तुम देखो तुम कहाँ खड़े हो, तेरी वक़्त और तेरी औकात क्या हो सकती है। ये तो कर्म है मालिकों का कि उन्होंने तुम्हें संभाल रखा है, उन मालिकों ने तुम्हें संभाल रखा है, फिर माफियाँ देते हैं, फिर जो है वो तवज्जो फरमाते हैं, फिर तुम नकम्मे को जो है वो कायनात की हर नेमत से मालामाल करते हैं, लेकिन तुमने बेवफाई करने के अंदर कोई कसर नहीं उठा रखी। ऐसे ही है हज़रत जी। तो हया करो, मुस्तफ़ा की निस्बतों को हया करो। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात व शान वो ज़ात है। अब सुनिए, अब मैं कुरान पाक पढ़ने लगा। जो मैंने कहा था कि मैंने 2 चीज़ें ज़रूरी बयान करनी, सुनिए आप। गारे सौर का वाक़या कुरान ने जो बयान किया वो ज़रा बयान करने वाला। बाबा जी मैं गल सही की थी, तवज्जो भी गल जी, तवज्जो भी कि मुस्तफ़ा प्यारे हैं, सिद्दीक़ प्यारे हैं, या ताल्लुकात प्यारे हैं अपने, ये दोनों में से एक कोई रखना पड़ेगा, एक कोई रखना पड़ेगा। इल्ला तंसुरूहु, सूरह तौबा 10वां पारा, सूरह तौबा 10वां पारा। इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह। ये ज़रा आयत नोट कर लेना, कभी जाके इस आयत को पढ़ना, मज़ा आएगा इस आयत को पढ़ने का। इसका तर्जमा पढ़ना जाके तो सिद्दीक़ अकबर की शान खुब खुब के आएंगी तुम्हारे सामने। यह आयत का नंबर है जी, नंबर बता देता हूँ। इस आयत का नंबर है 40, सूरह तौबा आयत नंबर 40, 10वां पारा। परवरदिगार ने फरमाया इल्ला तंसुरूहु, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह आपकी ज़ुबान जो है ना बहुत पुरवतफ़ फरमा दे। फरमाया अगर तुम महबूब की मदद ना भी करोगे, इल्ला तंसुरूहु, अगर तुम महबूब की मदद, ये किन को कहा? कुरैश मक्का को कहा। ये कुरान ने किन को कहा? मुसलमानों को तो नहीं ना कहा, मुसलमान तो हुजूर के मददगार हैं ना, मुसलमान तो सरकार दो आलम के हर मौका पर मदद की ना साहबा ने। ये किन को कहा जा रहा है? कुरैश मक्का को। जानते हैं ना कुरैश मक्का, जब गारे सौर का ये मामला, उस वक़्त जो है वो कितने कबीले थे? तकरीबन 13। कितने कबीले थे? और हर कबीले का एक सरदार। तो सरदार कितने हुए? 13। और 13 सरदार इकट्ठे हुए कहाँ पे? दारुन नदवा। दारुन नदवा एक मशवरे वाली जगह बनी थी मक्का शरीफ के अंदर। एक जहाँ पे बैठ के ये मशवरा करते थे उसका नाम क्या था? दारुन नदवा। दारुन नदवा। यहाँ 13 सरदार इकट्ठे हुए, सब ने मशवरा किया कि यार ये बंदा काबू नहीं आ रहा, ये रसूल करीम अलैहिस्सलाम की दावत जो है हमारे काबू नहीं आ रही। हमने बड़ी कोशिशें की, हमने कहा जन ले लो, ज़र ले लो, ज़मीन ले लो, सूरज चांद ला के तुम्हारे कदमों में डाल देते हैं, मक्के की और अरब की जिस हसीना से चाहो निकाह कर देते हैं, चाहो तो मक्के का सरदार तुम्हें बना देते हैं, चाहे तो 13 कबीलों का सरदार तुम्हें चुन लिया जाता है। ये अल्लाह अल्लाह कहने से बाज आ जाओ, ये अल्लाह की दावत देना जो है वो छोड़ दो, और ये खुदा खुदा कहना छोड़ दो, ये हमारे बुतों को गलत कहना छोड़ दो। लेकिन ये बंदा तो काबू ही नहीं आ रहा। रसूल करीम अलैहिस्सलाम तो किसी बात को मान ही ले। सरकार फरमाते हैं नहीं नहीं, मैं खुदा कहने से बाज नहीं आऊँगा, कुल हुवल्लाहु अहद कहने से मैं बाज नहीं आऊँगा, जो मर्जी मुझको ज़मीन व आसमान की लालच दे दो, मैं बाज नहीं आऊँगा। चूँकि मसला ना ज़मीन का था, ना जन का था, ना ज़र का था, मसला था खुदा परस्ती का और बुत परस्ती का। मसला जन ज़र ज़मीन का था ही नहीं। अगर आज किसी का होता, चौधरी का मसला होता, तो वो तो कहता 2-4 मुरब्बे 10 मुरब्बे ज़मीन लगाओ, मुझे MP MNA की टिकट मेरी क्लियर करो, तो जो मर्जी मनवाओ मुझसे। मसला वहाँ ये था ही नहीं, मसला था खुदा परस्ती का और बुत परस्ती का, एक वहदहु ला शरीक का और कई खुदाओं का। मसला था इसका था कि एक खुदा की पूजा बस जायज़ है, बाकी किसी को सजदा करना जायज़ है, बस ला इलाहा इल्लल्लाह का मसला था।
तो उन्होंने कहा ये नहीं